आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी गुप्ता। कहते हैं राजनीति संभावनाओं का खेल है। यहाँ पर कभी भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जिसमें गांधी परिवार और उनके चमचों को छोड़कर किसी दूसरे के लिए कोई संभावना की गुंजाइश नहीं है। और ये बात बार बार साबित हो चुकी है कि कांग्रेस पार्टी सिर्फ और सिर्फ गांधी और वाड्रा परिवार के हितों की पार्टी बनकर रह गई है। ऐसा कहा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी अपने नए पार्टी अध्यक्ष के चुनाव के लिए बड़ा कदम उठाने वाली है, लेकिन अगर ये बात सीधे शब्दों में कहें तो ये चुनाव सिर्फ एक ढकोसला है। चलिए बताते हैं इसकी वजह। वो कहावत तो आपने सुनी होगी, मियाँ की दौड़ मस्जिद तक। ठीक उसी तरह कांग्रेस पार्टी की दौड़ गांधी वाड्रा परिवार तक। कांग्रेस पार्टी के पास गांधी और वाड्रा परिवार को छोड़कर दूसरा कोई विकल्प नहीं है। पहले पार्टी ने परिवार के युवराज पर दांव खेला। 2 लोकसभा चुनाव में राहुल बाबा ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, लेकिन इसे उनकी बदकिस्मती कहें या फिर कांग्रेस पार्टी के घोटालों और पाप का नतीजा, कांग्रेस को करारी हार का मुंह देखना पड़ा। अब सवाल यह था कि राहुल बाबा तो बार बार फेल हो रहे हैं। ऐसे बुरे हालात में फैमिली की कठपुतली वाली पार्टी ने परिवार के दूसरे सदस्य पर कार्ड खेला। मैडम सोनिया की बेटी और वाड्रा फैमिली की महारानी प्रियंका गांधी वाड्रा। उन्होंने आखिरकार भाई के कंधे पर पार्टी को डूबता देख एक फैसला किया। यहीं से हुई प्रियंका गांधी वाड्रा की पॉलिटिक्स में एंट्री। लेकिन जूनियर मैडम प्रियंका के आते ही राहुल बाबा के भरोसेमंद नेताओं को साइड किया जाने लगा। हाँ, ये बात अलग है कि कांग्रेस पार्टी का कंट्रोल गांधी परिवार के ही पास है। फर्क सिर्फ इतना है कि अब इस कठपुतली की बागडोर युवराज के हाथों से छीनकर महारानी को दे दी गई है। दरअसल जल्द ही पार्टी के अध्यक्ष पद के चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर जानकारी सामने आई थी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी अपना नया अध्यक्ष चुनने के लिए ऑनलाइन वोटिंग कराने जा रही है, जिसके मतदान करने वाले सदस्यों की डिजिटल लिस्ट तैयार कर ली गई है। जैसे ही कांग्रेस वर्किंग कमेटी हरी झंडी देती है तो 15 दिन में चुनाव कराए जाएंगे। सोनिया गांधी अगस्त 2019 से कांग्रेस अध्यक्ष हैं। संभावना जताई जा रही है कि फरवरी 2021 तक कांग्रेस पार्टी को नया अध्यक्ष मिल जाएगा। लेकिन कांग्रेस पार्टी आखिरकार ऑनलाइन वोटिंग का दिखावा क्यों कर रही है, ये समझने वाली बात है। कांग्रेस के कई दिग्गज नेताओं ने पार्टी में फूट की आशंका पर कई दफा इशारे में साफ कर दिया है। पार्टी में मची कलह सच साबित कर रही है कि कांग्रेस पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं है। एक के बाद एक कई नेताओं ने अपनी बेवफाई का परिचय दिया है। ऐसे में नाराज नेताओं को मनाने के लिए चुनाव और ऑनलाइन वोटिंग का फॉर्मूला तैयार कर लिया। कांग्रेस पार्टी के पास डैमेज कंट्रोल के लिए कोई दूसरा चारा नहीं बचा, इसलिए कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए चुनाव की तैयारी शुरू कर दी। कई दिग्गज नेताओं ने इस सवाल उठाया कि कोई पार्टी भला इतने लंबे वक्त तक कार्यकारी अध्यक्ष पर कैसे चल सकती है। प्रियंका गांधी वाड्रा की एंट्री के बाद से मानो कांग्रेस की बर्बादी का अध्याय शुरू हो गया। कई मेहनती और जमीनी नेताओं को दरकिनार किया जाने लगा। दिग्गज नेताओं की मानिए तो शामत ही आ गई। तभी तो कपिल सिब्बल, गुलाम नबी आजाद, पी चिदम्बरम, सचिन पायलट, संजय निरुपम, ऐसे कई सारे नाम हैं जिन्होंने खुले तौर पर पार्टी की कार्यशैली को कटघरे में खड़ा किया है। ये कहना गलत नहीं होगा कि प्रियंका के आते ही कांग्रेस पार्टी बिखरने लगी है, लेकिन गांधी परिवार के करीबियों की चांदी हो गई है। गहलोत से लेकर कमलनाथ तक, रणदीप सुरजेवाला तक सभी को पार्टी में खूब तवज्जो दी जा रही है। लेकिन एक बात बिल्कुल हजम नहीं हो रही है कि आखिरकार बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में आए उदित राज को कांग्रेस या यूं कहें गांधी परिवार खूब वाहवाही मिल रही है। ये कहीं ना कहीं प्रियंका की ही गणित है। माना तो ये भी जा रहा है कि दिग्गज नेताओं की नाराजगी की बड़ी वजह ये भी है। कांग्रेस का नेतृत्व गांधी परिवार के अलावा कोई और कर सकता है, ये सोचा भी नहीं जा सकता। ऐसे में प्रियंका गांधी वाड्रा ही स्वाभाविक दावेदार हैं। अगर आपको यकीन नहीं हो रहा है तो इस रिपोर्ट में ये देख लीजिए। अध्यक्ष के चुनाव के लिए मतदान करने वाले सदस्यों की डिजिटल लिस्ट तैयार करने में सीईसी जुट गई है। सूत्रों के मुताबिक सीईसी कांग्रेस के रेगुलर अध्यक्ष पद के लिए पूरी तैयारी कर रही है। सीडब्ल्यूसी की हरी झंडी के बाद 15 दिन के अंदर ही चुनाव कराया जा सकता है। बता दें कि 2019 अगस्त से सोनिया गांधी फिलहाल पार्टी के अंतरिम अध्यक्ष हैं। राहुल गांधी 2017 में राहुल गांधी अध्यक्ष बने थे। 2019 लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। पार्टी अध्यक्ष का कार्यकाल 5 साल का होता है, यानी फिलहाल जो भी अध्यक्ष बनेगा वो 2022 तक के लिए बनेगा। सेंट्रल इलेक्शन अथॉरिटी कमेटी के अध्यक्ष मधुसूदन मिस्त्री हैं। कांग्रेस पार्टी को सत्ता से दूरी बर्दाश्त नहीं होती है। कांग्रेस को देश पर राज करने की मानो आदत सी पड़ चुकी है। ऐसे में सत्ता से दूर रहने पर उसे सिर्फ भड़काकर सियासत चमकाना आता है। किसान आंदोलन इस बात का सबसे बड़ा सबूत है।
किसान आंदोलन को लेकर कांग्रेस पार्टी की सियासत चरम पर है। राहुल बाबा खुद एक एक बाद बयानबाजी कर रहे हैं। खुद कांग्रेस के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने किसान आंदोलन पर चिंता जाहिर करते हुए कहा है कि इस आंदोलन से राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा है। लेकिन राहुल गांधी और मैडम प्रियंका को ये सब मजाक लग रहा है और उन्हें तो सिर्फ सियासत चमकाने से मतलब है। खैर, कांग्रेस पार्टी पर एक परिवार का कब्जा है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है और इसी बात का विपक्ष बार बार फायदा भी उठाता है और पार्टी पर जोरदार हमला भी करता है। लेकिन वर्तमान में कांग्रेस पार्टी की हालत कितनी बदतर है ये बताना जरूरी नहीं है। हर कोई कांग्रेस की कला से वाकिफ है, लेकिन सवाल फिर से यही है कि इस हालत का जिम्मेदार कौन है। कांग्रेस में टूट की संभावना की असल वजह क्या है? इसका जवाब भी एक सवाल है कि क्या कांग्रेस की बर्बादी का कारण है प्रियंका गांधी वाड्रा। देश और दुनिया से जुड़ी ताजे तमाम अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करें और हमारे चैनल SPN9 न्यूज को भी जरूर सब्सक्राइब करें।